हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक कॉम्पिटिटिव। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आरआरबी जेई एंड एसएससी से लिया हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार आरआरबी जेई एंड एसएससी में आने का चांसेस बहुत है। इससे पहले मैं इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहे तो वो सब वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों की एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा ये सभी वीडियो का जितना भी क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूँ। एंड चलिए फ्रेंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर भी कभी कभार कीजिए आप लोगों की फ्रेंड्स के साथ। एंड चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। आप लोगों को मालूम भी होगा बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, जैसे कि एसएससी जेई में तो बहुत बार आया है। इसका आंसर होगा 5%। सो द आंसर इज 5%। ओके। एंड इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग टेस्ट करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन से। एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी लेस देन 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एंड कोई भी स्टोन जैसे कि होमोजेनियस कलर होना चाहिए एंड इट शुड बी रेजिस्टेंस टू द वेदरिंग इफेक्ट ऑल्सो। एंड इसका जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। जैसे इसका कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस अगर 17 से ज़्यादा होता है तो रोड वर्क में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड इन बिटवीन 14 एंड 17 के बीच में अगर रहता है तो उसका हम लोग मीडियम हार्डनेस कह सकते हैं। एंड अगर 14 से लेस मतलब कम रहता है तो पोर हार्डनेस स्टोन कहते हैं। एंड फॉर प्रॉपर सीजनिंग के लिए 6 to 12 मंथ रहना टाइम लगता है। एंड फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन 2.7। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज पोजोलोनिक सीमेंट कंटेंट परसेंटेज ऑफ पोजोलोना इन द फॉलोइंग रेंज। पोजोलोनिक सीमेंट में पोजोलोना का परसेंटेज कितना रहना चाहिए? दिस इज 10 to 13% इसका आंसर होगा। एंड फॉर पोजोलोनिक सीमेंट it made by intergrinding of ordinary Portland cement clinker and pozzolana. The pozzolana is a siliceous material, very important point. Pozzolana is the siliceous material and containing clay up to 80%. And second point जो है, in the manufacturing of pozzolana cement 30% pozzolanic material have to be added in the ordinary Portland cement clinker. Both points are very important. Okay, next question, hence the following operation of manufacturing of brick इन प्रॉपर ऑर्डर। देखिए फ्रेंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक करने के लिए पहले तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकेंड मोल्डिंग, थर्ड एयर ड्राइंग एंड लास्ट ऑपरेशन इज बर्निंग करना चाहिए। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्फर्म द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सैंड इन मोटर इज नीडेड फॉर। मोटर में हम लोग सैंड की यूज़ करते हैं। पॉइंट 1 जो दिया गया है, डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। पॉइंट 2 रिड्यूसिंग सिंकरेज। Point 3 decreasing the surface area of binding material and point 4 increasing the strength of the material। फ्रेंड जो point 4 है increasing the strength of the material, क्या मोटर में सैंड यूज करने से मोटर का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता है। ओके, सो जो ऑप्शन 1, 2, 3 दिया गया है ये तीनों ही करेक्ट है। ओके, एंड रिगार्डिंग सैंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि जनरली सैंड इज नॉट यूज फॉर इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मोटर एंड इट इज मेनली used as an inert material increasing the volume of the material for economy। Okay, and second point, sand helps to prevent mortar sinkage, very important point, and it also prevent cracking of mortar during setting, and well graded sand increasing the density of the mortar also। Next question, मिनिमम रिक्वायर्ड वाटर सीमेंट रेशियो फॉर वर्केबल कंक्रीट। वर्केबल कंक्रीट के लिए मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? एक्चुअली तो मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.38 होना चाहिए, मतलब 38% होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज राइट हो जाएगा। एंड फ्रेंड, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.38, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फॉर फुल हाइड्रेशन ऑफ कंक्रीट एंड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड मोर देन
0.35, बट इट शुड बी लेस देन 0.60। ज़्यादा वाटर सीमेंट होने से आप लोग तो जानते ही है मोटर का वर्केबिलिटी ज़रूर बढ़ेगा कंक्रीट का, लेकिन इसका स्ट्रेंथ घट जाएगा। एंड दिस क्वेश्चन, hand mixing concrete is permissible exceptional cases subjected to adding। for hand mixing concrete के लिए एक्स्ट्रा जो सीमेंट हम लोग ऐड करते हैं, दिस इज एक्स्ट्रा 10% ऐड किया जाता है। ओके, एंड यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड किया हूँ, जैसे कि सीमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक्चुअली फ्रेंड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है सीमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट। मेनली हम लोगों का तो 3-4 तो ऐसे ही याद रखना चाहिए, जैसे कि लाइम का 63%, सिलिका 20%, एल्यूमिना 6%, आयरन ऑक्साइड 3%, मैग्नीशिया 2%, सल्फर ट्राईऑक्साइड 1.5% ऐसे रहता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जैसे कि आफ्टर एडिंग द वाटर, वाटर ऐड करने के बाद सीमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मेड होता है, जैसे कि ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफ्लोराइड। हर एक का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं यहाँ पर सभी का फंक्शन प्रोवाइड किया हुआ आप लोगों के लिए, यहाँ से आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो पढ़ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग, फॉर अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग शैल कॉन्टेन फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा सीमेंट दैट रिक्वायर्ड। अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए एक्स्ट्रा सीमेंट जो हम लोग ऐड करते हैं वो कितना होना चाहिए, सेम 10% ही ऐड किया जाता है। ओके, एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलोइंग आर मेथड वाटर कॉन्क्रीटिंग। वाटर अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है। जैसे कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछेगा कि इनमें से कौन सी अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग मेथड है, जैसे कि ऑप्शन में दे दिया ट्रिमी मेथड, पंपिंग मेथड, हाइड्रो बल्ब मेथड, एंड लास्ट ऑप्शन में शायद ऐसा दे देगा कि ऑल ऑफ दिस। ओके, सो ऐसे पूछेगा कौन सा है, ऑल ऑफ दिस आप लोग टिक करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल स्ट्रेस टू व्हिच स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है आप सभी को मालूम है, दिस इज द वर्किंग स्ट्रेस इज द परमिसिबल स्ट्रेस। एंड वर्किंग स्ट्रेस एक्चुअली क्या होता है, दिस इज द सेफ वर्किंग स्ट्रेस इज known as maximum allowable stress that a material or object will be subjected to when in service। okay, and this stress is always lower than yield stress and ultimate tensile stress। आप सभी को मालूम भी होगा कि सेफ स्ट्रेस जो हम लोग यूज़ करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस जो यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली दे ये yield स्ट्रेस एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से कम ही लेना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ वर्किंग स्ट्रेस टू yield स्ट्रेस इज नोन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बहुत बार पूछा गया है, आप लोगों को मालूम भी होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द सेफ वर्किंग स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस देन इलास्टिक लिमिट for a given material। okay, next question, for 2A slab, for 2A slab small span up to 3.5 meter mild steel यूज किया गया है as a reinforcement and span to depth L/D का रेशियो पूछा है फॉर continuous slab के लिए। फॉर continuous slab के लिए L/D रेशियो 40 होता है फॉर 2A slab अगर mild steel यूज किया गया है तो। एंड अगर माइल्ड स्टील हम लोग यूज़ करते हैं तो L/D रेशियो फॉर सिंपली सपोर्टेड 35 एंड कॉन्टिन्यूस स्लैब के लिए 40 यूज़ किया जाता है। एंड अगर HOSD बार मतलब हाई स्टील डिफॉर्म बार अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये दो जो फैक्टर है इन सभी के साथ 0.8 मल्टीप्लाई होता है। देन जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम क्लियर कवर फॉर मेन स्टील बार इन स्लैब एंड बीम कॉलम्स एंड फुटिंग के लिए पूछा है, क्लियर कवर पूछा है यहाँ पर। ओके, क्लियर कवर पूछा है स्लैब के लिए, बीम के लिए, कॉलम के लिए एंड फुटिंग के लिए। दिस इज द ऑप्शन बी जो है, स्लैब के लिए 15 मिनिमम क्लियर कवर, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40 एंड फुटिंग के लिए 75 यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एंड इसके रिगार्डिंग मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए रेडी किया हूँ यहाँ पर, जैसे कि कॉलम के लिए, स्लैब, बीम्स एंड फुटिंग के लिए आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो पढ़ भी ले सकते हैं। ओके, एंड फ्रेंड मेरा एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक्चुअली पूछना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन, आप लोग प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन
कमेंट्स में ज़रूर इसका आंसर देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 शेयर करना आप लोगों की फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक करना मत भूलिए।